चाची, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कुछ पता है आपको? नहीं, चाची को पता ही नहीं है भाई। हम ना जानती बेटा, हम मन के अपन आई काम करी अपने घरे चल जाए बेटा, हम लोग ना कुछ पता। कितना। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आपको फ्रेम में बच्चे नजर आ रहे होंगे, कई प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहां पर आए हुए हैं और सब मिलकर 400 मीटर का तिरंगा की एक रैली निकालेंगे। अब आप एक तरफ उन बच्चों को देखिए, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है, देश प्रेम है और न जाने क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही होंगी। आप देखिए वो कितने सारे बच्चे तिरंगे को अपने हाथ में लेकर गौरव महसूस कर रहे होंगे। अब मैं चाहूंगी कि एक बार आप उस तिरंगे को दिखाइए जो नौका विहार पर लगा हुआ है। जब ये तिरंगा यहाँ पर लगा तो बड़ी बड़ी बातें कही गई। कहा गया कि जब लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना ऐसे फूटेगी कि मतलब आप भरोसा ही नहीं कर सकते। वो तिरंगा देखिए और इस पोल पर लगातार आपको कई तिरंगे नजर आएंगे। हर घर तिरंगा मुहिम सरकार की चल रही है तो हर जगह आपको तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। आज सुबह 7 बजे से हम यहाँ पर हैं, लगातार कई रैलियां यहाँ से होकर जा रही हैं। सब भारत माता की जय, वंदे मातरम, तिरंगे को लेकर कई सारे गाने भी हम सुबह से सुन रहे हैं। लेकिन जिस चीज को लेकर मन दुखी हो जाता है वो ये, आप देखिए ये गंदगी देखिए, यहाँ से लगातार और वहां तक आप देखते रहिए गंदगी फैली हुई है। ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, देश प्रेम की भावना हमारे बीच में, हमारे हृदय में ललाहित हो रही है, उफान मार रही है। लेकिन जमीन पर जब आप देखेंगे गंदगी तो आप सोचिए, यहाँ पर ये जो ढेर सारे बच्चे आए हुए हैं, कई सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, मुझे लग रहा है नहीं तो 100-150 बच्चे होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। यहाँ पर 400 मीटर का तिरंगा फहराने आए हुए हैं। जब ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो वो यही देखेंगे। इनमें से अधिकतर बच्चे जो वहाँ पर हैं कल शाम को यहाँ पर आकर चाय भी पिए होंगे। तो देश प्रेम की भावना अपनी जगह और ये जो देश की हालत हमने बनाई है उसके बारे में भी सोचिए। तो हर घर तिरंगा मुहिम बड़ी अच्छी है, हमारे दिल में देश प्रेम की भावना जगाती है। अमृत महोत्सव हमें मनाना है, 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। 75 साल हो गए आज़ादी को। और ये वाला जो इलाका बताते हैं वो बताते हैं कि गोरखपुर क्या हृदय है, आत्मा है भाई ये जगह। वहाँ पर तिरंगा आसमान में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन उस आसमान में लहराते तिरंगे को देखने के लिए जब आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको शर्म आएगा। ये इतना गंदा है, मतलब सुबह से आप इस तरफ चले जाइए, उस तरफ चले जाइए, आपको हर तरफ ऐसे ही गंदगी नज़र आएगी। पानी जमा हुआ है, कुल्हड़ की चाय, पैकेट, प्लास्टिक, हेन तेन। और अभी सुबह यहाँ पर 10 मिनट पहले, नहीं आधे घंटे पहले चलिए, यूपी पुलिस की भी एक रैली निकली है। बाइक पर 2-2, 3-3 तिरंगे लगा कर यूपी पुलिस के जवान भी तिरंगे का नारा लगाते हुए आगे बढ़े। स्पीकर पर 3 स्पीकर पर भारत माता का, तिरंगे का बड़ा अच्छा गाना बज रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन किसी की भी नज़र इस तरफ आई ही नहीं, कोई देखा ही नहीं। इस भारत को भी देखिए, पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, गोरखपुर में भी मनाया जा रहा है और उस जगह पर हम खड़े हैं। आपको इस साइड से बच्चे नज़र आ रहे होंगे, आप देखिए सबने 400 मीटर वाला तिरंगा अपने हाथ में थामा हुआ है और पीछे भी आपको ढेर सारे बच्चे नज़र आएंगे। लाइनअप है पूरा ढंग से, एकदम सलीके से लाइनअप है। लेकिन उसी के ठीक बगल जब आप बाईं तरफ देखते हैं तो रोड पर इस तरीके से कूड़ा जाम है। अब मुझे पता है कि लोग कैसे कमेंट करेंगे, लोग कहेंगे कि अमृत महोत्सव में भी जब आपको तिरंगे के बारे में बात करनी चाहिए थी, देश प्रेम की बात करनी चाहिए थी, सीना चौड़ा करके भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए था, तब आप ये गंदगी दिखा रही थी। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बच्चे अभी इसी रास्ते से निकलेंगे। जब ये बच्चे इस रास्ते से निकलेंगे तो एक तरफ जबान पर भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाएंगे और दूसरी तरफ आपको ये देखने को मिलेगा। ये अमृत महोत्सव की तैयारी आप गोरखपुर में भी देखिए कैसे चल रही है, कैसे बच्चे जो है एक तरफ आप देखिए वहाँ पर गेट भी खुला हुआ है, बच्चे जो है लगातार अभी इसी रास्ते निकलेंगे और शहर में एक छोटा सा रैली होगा। मैं आपको तब से लगातार चल के दिखा रही हूँ, आप देखिए आपको ऐसी ही गंदगी देखने को मिलेगी। 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा मुहिम चल रही है, बच्चों को बुलाया जा रहा है तिरंगे लेकर। कई बच्चे कई कोटेशन लिख कर अपना एक होर्डिंग तैयार किए हुए हैं, उसमें 2-3 कोटेशन में जो है वो स्वच्छता की बात भी लिखी हुई है। हमें देश प्रेम जगाना है, अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाना है, इस तरीके की लाइन भी लिखी हुई है। एक कथनी होता है और एक करनी होता है। तो वहाँ पर कथनी है पोस्टरों में
और करनी आप देखिए। इसमें सवाल बनता है नगर निगम से और हमारे और आप में। हम और आप तिरंगा लेकर चिल्लाते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन जब खाने के बाद कूड़ा डस्टबिन में डालना होता है तो हमारे हाथ ही टूट जाते हैं। हम तब देश प्रेम नहीं जगाते, तब हमें देश से कोई प्रेम नहीं होता जब हम खाकर कूड़ा ऐसे नीचे फेंक देते हैं। और अभी ये देखिए एक और रैली, आप देखिए एक और रैली, ठीक मेरे पैरेलल में एक और तिरंगे की रैली जा रही है। सबके बाइक पर तिरंगा है, सब भारत माता की जय का नारा लगाकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये देखिए चाची लोग जो है वो झाड़ू लगा रही हैं। असली देश प्रेम अगर किसी के अंदर है तो मुझे लगता है इन्हीं लोगों के अंदर है। हम खा खा कर कूड़ा फेंक रहे हैं और ये लोग जो है सफाई कर रही हैं। अमृत महोत्सव की तैयारी जो है वो ये महिलाएं यहाँ पर कर रही हैं। एक तरफ तिरंगा रैली और एक तरफ ये गंदगी। अभी हम इनसे बात करते हैं, उन चाची से जा रहे हैं बात करने। चाची, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कुछ पता है आपको? नहीं, चाची को पता ही नहीं है भाई। तिरंगा उरंगा लेके लोग रैली वैली कर रहे हैं, कुछ पता है कि नहीं? हाँ ये तो पता। क्या होता है? क्या होता चाची? ऊँची मनावल जाता, का ऊंचा मनावल जाता, देश के ऊंचा बनावल जाता और हई गंदगी फैला के देश के ऊंचा बनावल जाता। रोज ऐसे ही गंदा रहेला कि आज ढेर बचाती रोजा होला। कह रहे हैं चाची, सुना था ये अमृत महोत्सव मनावल जाता, जाना तो क्या होता? नहीं, तिरंगा उरंगा रैली खूब चला था, देखा था कि नहीं? हाँ रैली है, गाइल है आज, पुलिस की रैली है। हाँ देखा लइको लोग रैली खातिर तैयार बाटे। हम ना जानती बेटा, हम मन के अपन आई काम करी अपने घरे चल जाए बेटा, हम लोग ना कुछ पता। कितना घंटा लगेला ये सफाई कैले में? ये हम लोग 6 बजे आ जाते हैं, 2 बजे ले चल जाते हैं। अच्छा, 6 बजे से 2 बजे? हाँ, रामपुर तक होता है, कॉलोनी भी होता है। हाँ। कितना पैसा मिलता है चाची? 8,100 रुपये। हाँ 8,300। हाँ सुबह 6 बजे से आती हैं, 2 बजे तक जाती हैं? हाँ बेटा। कहाँ तक लगाती हैं झाड़ू? तो कहाँ से ले के रामपुर तक। अरे बाप, धूप नहीं लगता है चाची? हाँ करें बेटा, पेट के चलते सब हो रहा है। वो कॉलोनी होता है, फिर तो क्या है गाँव बोलता है। हाँ कितने लोग हैं चाची? 3 लोग और भी लोग हैं? हाँ हाँ, राय छाई है सब, तो कि यहाँ होता है, यहाँ काम पर होता हुआ पर अब लोग तो के भेज देते हैं लोग। हाँ 8,300 रुपये। हाँ 8,300। बढ़वा दे तू भाई। अरे बेटा लोगों हम लोग के बहुत साथ यहाँ होता है। हाँ रोज चाची रोज झाड़ू लगाती हैं? एकदम रोज? रोज, किसी दिन छुट्टी नहीं मारती हैं? नहीं। महीना में 4 ठो 5 ठो होता है। हाँ हाँ, महीने में 4 ठो 5 ठो। ये लोग जो आते हैं खाने वाने, पकौड़ी टिक्की, हाँ, वही हाँ, लोग गिरा के चले जाते हैं। हाँ बेचते हैं सब, वही सब अगर करते ये हैं। लोग डस्टबिन में डालें तो आप लोगों को कम मेहनत करनी हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा सही बात है। सबसे ज्यादा ये आइसक्रीम और टिक्की उक्की का गिलास बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर होता है। हाँ तो ये लोग डस्टबिन में डाल दें। हाँ डाल दो, खा के वही पलटी हो जाए तो सड़क कम गंदा नहीं। मेहनत हम लोगों के यहाँ पर ज़्यादा है, सैलरी है नहीं हम लोग के तो नाम पड़ेगा चाची आपका? सावित्री। तो कहिए लोगों से देखिए ये सावित्री चाची हैं, सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक 8,300 रुपए के लिए झाड़ू लगाती हैं। झाड़ू लगाना अच्छी बात है, ये साफ हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो कहा उसको भी सुनिए। अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उधर बच्चों की रैली अभी इसी रास्ते से गुजरेगी, वो रैली गंदी ना लगे इसलिए यहाँ 3 महिलाएं जो है वो झाड़ू लगा रही हैं। आगे मैं आप 5 जनी है, महिला है, 5 लोग। 2 जनी और चढ़ रही हैं, जेंट्स है 2 ठो। देखिए 7 लोग नहीं यहाँ पर। 7 लोग। हाँ 7 लोग मिलकर इस नौका विहार को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सब
चाट, टिक्की, फुल्की, आइसक्रीम जो भी खाते हैं वो खाने के बाद अगर उसको डस्टबिन में डालें तो इन महिलाओं को कम मेहनत लगेगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम पैसा देते हैं तो हमें लगता है ये हमारा रौब है, हम उसको खाकर नीचे फेंक देते हैं। अब अगर आप खा के इस तरीके से नीचे फेंकते रहेंगे तो आप जो ये देश प्रेम के लिए भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तिरंगा रैली निकालते हैं, ये सब फीकी पड़ जाती है आपके काम की वजह से। जो लोग यहाँ पर आकर गंदगी फैलाते हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपको देश से प्रेम है, अपनी मिट्टी से प्रेम है, अपने वतन से प्रेम है, अपने गोरखपुर से प्रेम है, तो कृपया जो भी आप खाते हैं खाने के बाद उसको डस्टबिन में डालें। इन महिलाओं का चेहरा देखिए, 8,300 रुपये के लिए ये महिलाएं लगातार मेहनत कर रही हैं। हालांकि हर चीज़ को जब मैं बनाती हूँ तो लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप हर चीज़ को नेगेटिव क्यों ले जाती हैं। नेगेटिव नहीं ले जाती हूँ मैं बहुत खुश हूँ उन बच्चों को तिरंगा रैली निकालते देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये गंदगी देखकर उतना ही दुख हो रहा है क्योंकि बच्चे इसी रास्ते निकलेंगे। एक तरफ हाथ में तिरंगा लिए होंगे, ऐसे तिरंगा लहरा रहा होगा और दूसरी तरफ ऐसे गंदगी होगी। अभी तो ये चाची लोग सफाई कर ही रही हैं, थोड़ा लेट हो गई हैं। अगर थोड़ा पहले आई होती तो शायद पुलिस की जो रैली अभी यहाँ यूपी पुलिस वाली निकली थी उस समय इतना गंदा नहीं रहता। आप समझिए कि वाइट वाली लाइन के उधर यूपी पुलिस की रैली जा रही है तिरंगे के साथ और इस तरफ एकदम गंदगी फैली हुई है। हमने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं वहाँ वीडियो बनाती तो मैं वो तिरंगा दिखाती और उसके साथ वो गंदगी दिखाती, अच्छा नहीं लगता। यूपी पुलिस की बुराई होती, नगर निगम की बुराई होती और सबकी की एक तरफ गंदगी फैली है, दूसरी तरफ भारत माता की जय का नारा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। तिरंगे के साथ ही वीडियो खत्म कर रही हूँ। स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी तिरंगा फहराएं और तिरंगे का सम्मान करें। तिरंगा फहराने के बाद उसको अच्छे से रखने की भी जिम्मेदारी आप उठाएं। तिरंगे की पूरी जिम्मेदारी हमारे और आपकी है। तिरंगा हमारा है, हमें ही उसे संभालना है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।